बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी विलाग के साथ वजी अहमद सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा। कहीं ये मुहावरा नाना जी की फातिहा पर है, लेकिन मैंने दादाजी की फातिहा इसलिए कहा कि मरियम अपने दादाजी की फातिहा हलवाई की दुकान पर ही करेंगी। ये ज़रबुल मसल पाकिस्तानी हुक्मरानों पर सादिक आती है। पाकिस्तानी अवाम से वसूले गए टैक्स की रकूम से चंद टके अवाम पर खर्च करके ये एहसान करते हैं, अपनी तस्वीर के साथ अपना बोर्ड लगाते हैं, तख्ती लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमने कारनामा अंजाम दिया है। और इसके बदले में जो कुछ वो अवाम से वसूल करते हैं उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। क़याम पाकिस्तान के वक्त कुछ मुखलिस लोगों ने कुछ इदारे कायम कर दिए थे और उस वक्त के सरमायाकारों ने अपना सरमाया कौमी खजाने में दे दिया। ओरिएंट एयरवेज उसकी एक अजीब व गरीब सी मिसाल है, बेहतरीन मिसाल। यानी इसके मालिकान इस्फहानी और आदम जी थे, मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फहानी और हाजी दाऊद आदम जी। वो इस एयरवेज के मालिक थे। उन्होंने अपनी एयरलाइन हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी और मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फहानी जो पहले अपनी एयरलाइन के मालिक थे अब पीआईए के मुलाजिम हो गए, चेयरमैन बना दिए गए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ओरिएंट एयरवेज जो पीआईए में तब्दील हो चुकी थी उसके लिए मेहनत की और पीआईए को उन्होंने दुनिया भर में एक नाम बना दिया, बाकमाल लोग लाजवाब परवाज़। और ये स्लोगन दुनिया भर में मशहूर हुआ, ग्रेट पीपल फ्लाई विद पीआईए। ये सारे स्लोगन चलते रहे, ग्रेट पीपल। क़याम पाकिस्तान के बाद ओरिएंट एयरवेज ने महाजरीन को हिंदुस्तान से लाने का काम किया, लेकिन ओरिएंट एयरवेज का मुकाबला BOAC से हो गया, ब्रिटिश एयरवेज से। जाहिर है ब्रिटिश एयरवेज के पास सरमाया बहुत था, ओरिएंट एयरवेज के पास इतना सरमाया नहीं था। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में तब्दील किया तो इन्होंने फौरी तौर पर यह मान लिया। 1955 में 69 साल पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बुनियाद रखी गई और इसके अंदर वो एयरक्राफ्ट आए, वो जहाज आए जो दुनिया में बल्कि एशिया में किसी और जगह नहीं आए थे। दुनिया की एयरलाइंस का मुकाबला करने वाले एशिया में पहली बार जेट एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने वाला बोइंग 707 इस्तेमाल करने वाली एयरलाइंस पीआईए थी। जापान और दूसरे ममालिक भी नहीं थे, एशिया के अंदर इसका सिक्का चलता था और ये नए रूट्स तलाश कर रही थी। एयर मार्शल नूर खान के जमाने में पीआईए अपने उरूज पर चली गई। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि पीआईए को क्यों बर्बाद किया गया। पीआईए के बाद अब किस इदारे की बारी है, आईपीपी से जो रकम लूटी जा रही है वो कहां जाएगी और क्यों अवाम के खून पसीने की कमाई से बनने वाली एयरलाइन को कौड़ियों के दाम खरीदने की कोशिश की जा रही है। पीआईए एक ऐसा इदारा था, यानी यूं कहिए कि वो सोने की गाय कह लीजिए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, जिसको अब ज़बह करके उसके अंदर से सारे अंडे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पीआईए की नीलामी में सिंगल बिडर क्यों है और दूसरे बोली दहिंदगान को बाहर क्यों कर दिया गया है। फिर सिंगल बिडर खरबों रुपए के असासे वाले इदारे के सिर्फ 10 अरब रुपए की कीमत क्यों लगाता है और नीलामी मनसूख हो जाती है। जब मालूम था कि ये सिंगल बिडर है तो नीलामी क्यों की गई और दूसरों को क्यों पीछे किया गया। और फिर समझ में आ जाती है बात जब नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में पीआईए से इजहार हमदर्दी करते हैं। न्यूयॉर्क में, वही न्यूयॉर्क जहां पीआईए का अपना होटल रूजवेल्ट होटल मौजूद है, जिस पर सबकी राज टपक रही है। पीआईए के उस होटल पर, पीआईए के अपने कई होटल हैं
एयरपोर्ट होटल कराची में, और भी कई होटल हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, कई गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस वगैरह हैं, जिसके नतीजे में जिससे PIA अपने इनकम को, अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। लेकिन उन सब पर लालची नजरें गड़ी हुई हैं। फिर नवाज शरीफ PIA से इजहार हमदर्दी करते हैं और अज़राए हमदर्दी PIA खरीदने की पेशकश करते हैं कि मरियम खरीद लेंगी। जैसे उनका ये अंदाज होता है कि PIA कोई खिलौना है और वो अपनी बेटी को खेलने के लिए दे रहे हैं। कभी पाकिस्तान स्टील मिल्स मित्तल को बेचने की बात करते हैं, कभी मोदी को घर बुलाते हैं। IPPs के साथ शराइत में खुद ही ऐसी शराइत रखते हैं कि उसका फायदा उन्हें हो, और IMF के साथ भी शराइत तय करते हैं और उसके अंदर ये IMF को यकीन दहानी कराते हैं कि मैं PIA को बेच दूंगा आपके कर्जे अदा करने के लिए, PIA को बेच दूंगा, एयरपोर्ट बेच दूंगा। ये एयरपोर्ट मियां नवाज शरीफ की अपनी जाती रकम से नहीं बने, पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों के पैसों से बने हैं। इसको फरोख्त करने का हक और इख्तियार पाकिस्तानी अवाम को है, और ये पाकिस्तानी अवाम की 100% नुमाइंदगी नहीं रखते। ये शर्म की बात है, और शर्म का मुकाम है सरकारी अफसरान की अरबों डॉलर की, 17.4 अरब डॉलर की मराहत 2020 में बताया गया था कि पाकिस्तानी अफसरान हासिल करते हैं, खर्च करते हैं पैसा। और IMF की शराइत में यह शर्त नहीं रखी गई कि अफसरान की मराहत खत्म की जाएगी। IPPs का मंसूबा उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। बिजली न बनाने की कीमत शरीफ खानदान बहुत ज्यादा वसूल कर रहा है। सिर्फ जनवरी 2024 से मार्च 2024 के अरसे में उनकी IPP चिन्यूट पावर को सिर्फ 25% बिजली बनाने पर 100% अदायगी की गई, यानी 54 करोड़ 79 लाख रुपए 3 माह में अदा की है। आप इसी शरह से आप लगा लें, अरबों खरबों रुपए घर बैठे बगैर कोई काम किए, बगैर कुछ खर्च किए। ये कौम का खून निचोड़ना नहीं तो क्या है। बिजली के बिल जो आ रहे हैं ये इनके जेबों को भरने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोई अदालत, हमारा कोई नुमाइंदा, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है कि इस चीज पर गिरफ्त करे कि ये मुआहिदा किस तरीके से कैसे हुआ है। धमकी ये दी जाती है कि आलमी अदालत में चले जाएंगे, क्योंकि ये मुआहिदा हमने डॉलरों में किया है, और रुपए की कीमत गिराते चले जाते हैं। डॉलरों में मुआहिदा, सवाल ये पैदा होता है कि ये मुआहिदा क्या पार्लियामेंट की मंजूरी से हुआ? IPPs की जो शराइत है वो पार्लियामेंट में लाके क्यों नहीं रखी जाती? आगे चलिए, ये सिर्फ इतने लोगों की कमर जो है वो बिजली के बिल अदा करके टूट चुकी है, इसी पर बस नहीं है। नवाज शरीफ पारसा बनना छोड़ दें। पाकिस्तान का दिवालिया जितना उन्होंने निकाला है किसी ने नहीं निकाला। फिर भी वो पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? हमें मालूम है कि आपको जिन लोगों ने निकाला उन लोगों के साथ आपका मुआहिदा नहीं हुआ था, वो आपके साथ चल नहीं पा रहे थे। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर अमेरिका गए हैं। कहा जा रहा है कि वो अपने बालों को दोबारा रीसेट करवाने गए हैं, इलाज करवाने गए हैं। शायद ये इलाज इक़्तिदार का इलाज है, और वो मरियम को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेने गए हैं। CIA पाकिस्तान के हुक्मरानों का तयन करती है,
पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स का तयन करती है, पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का तयन करती है। इस वक्त जंग चल रही है पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और ये सब अमेरिका को रिझाने में लगे हुए हैं ताकि वो ये फैसला करे कि पाकिस्तान का अगला हुक्मरान किस जमात से होगा। वहां पर मियां नवाज शरीफ ने पीआईए की बात कर डाली। पीआईए जिसके कुल असासे $19 बिलियन बताए जाते हैं, जबकि उस पर कर्जों का बोझ $3 अरब का बताया जाता है और हुकूमत पीआईए को सिर्फ 85 अरब रुपए में बेच रही थी। कर्जे का बोझ $3 अरब, असासों की मालियत $19 बिलियन, $50 करोड़, ये और बेच कब रहे हैं 85 अरब में। लेकिन बिलीव वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब रुपए कीमत लगा दी। हैरत हुई कि बिलीव वर्ल्ड सिटी इतने खरबों डॉलर के असासे वाली पीआईए को छोड़ रहा था सिर्फ 10 अरब रुपए में। 85 अरब में भी ये सौदा बुरा नहीं था, बल्कि बहुत ही सस्ता था। पीआईए को ठिकाने लगाने का असल मंसूबा किसी और का था, जो खुल गया कि किसी और की नजर के ऊपर थी। बिलीव वर्ल्ड सिटी तो एक पर्दा था। बेचारा पीआईए एक अरसे से उस पर बुरी नजरें पड़ती ही चली आ रही हैं। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी की नजर पड़ी, उन्हें चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने कि पीआईए का एक एक पुर्जा ढीला कर दिया, रूट्स बंद कर दिए, पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर जब उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया तो पीटीआई के गुलाम सरवर को मौका मिला, उन्होंने पीआईए के पायलटों के बारे में एक सुरली छोड़ दी। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बहुत बुरा भला कहा है गुलाम सरवर को। और 2024 के इलेक्शन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर गुलाम सरवर खड़े हुए तो उनके मुकाबले पर नून लीग ने अपना उम्मीदवार NA 54 से NA 54 से नहीं खड़ा किया, जबकि गुलाम सरवर के मुकाबले में नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान मौजूद थे। नून लीग ने उनकी हिमायत नहीं की और गुलाम सरवर हार गए, लेकिन नून लीग हिमायत कर रहे थे। मियां साहब कह रहे थे कि पीआईए को बेड़ा गर्क करने में गुलाम सरवर का हाथ है, तो उसकी हिमायत क्यों की? ये जो सियासी मफादात होते हैं ना आपके, ये समझ में नहीं आते। ये मुनाफकतें होती हैं, इक़्तिदार की लालच होती है। इसे आप कहते हैं सियासी तौर पर, ये बिल्कुल कतई नहीं, वाज़ेह होना चाहिए ना। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनिए तो मालूम होता है कि गुलाम सरवर कसूरवार है, लेकिन आपके सामने मैं कह चुका हूं कि 24 में के इंतखाबात में ये हुआ। चौधरी निसार अली खान तो उनके नाक का बाल थे, लेकिन मरियम को पसंद नहीं थे चौधरी निसार अली खान, क्योंकि वो टिकट की दरखास्त नहीं देते थे और इस बुनियाद पर उनको बाहर कर दिया गया कि उन्होंने टिकट की दरखास्त नहीं की। वो दरखास्त गुजार होते मरियम की के दरबार में कि टिकट दिया जाए, लिहाजा वो उन्होंने कहा कि मरियम मेरी बेटी है, मैं उसके सामने भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन मियां साहब ने पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। जो उनसे इख्तिलाफ करे वो उनसे दूर हो जाता है। तो हजरात, आपकी समझ में आ गया होगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इन्हें सिसिलियन माफिया क्यों कहा था। पहले सुनते हैं मियां नवाज शरीफ की ये गुफ्तगू। अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को दबाव बर्बाद किया है। वो शख्स जो वजीर था, जो छुपा बैठा है आज,
उसने उसी वो वजीर था उस जमाने में जिसने वो इसके ज़माने में इमरान खान के ज़माने में जिसने कहा था कि PIA के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस नहीं। अंदाज़ा करें, अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। PIA इसी तरह से बर्बाद हुई। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए इंटरनेशनल हाईवे जी। तो वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है गौर ख्वास हो रहा है। तो इस पर गौर ख्वास हो रहा है। आप गौर करें, उन्होंने कहा कि एयर पंजाब, गुलाम सबर की बात तो मैंने आपको बता दी कि वो उन्हीं के दरबार में था और इन्हीं के इशारों पर उसने ये किया होगा और उसको कह रहे कि वो छुपा बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, ये सारी बातें वो कर गए। और मरियम कह रही है एयर पंजाब, एयर पंजाब, एयर इंडिया, याद की, एयर इंडिया, एयर पंजाब। दूसरी चीज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसमें नाम आता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो लफ्ज पाकिस्तान निकाल दिया जाएगा। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अवाम के असासे लगे हैं। इसका हेडक्वार्टर सिंध में है, कराची में है। कराची जो सिंध का दारुल हुकूमत है, कराची जो पाकिस्तान का साबिक दारुल हुकूमत है, कराची जहां कायद आज़म पैदा हुए, कायद आज़म का शहर है, इसको एयर पंजाब कहते हैं। लाहौर इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है। इसका नाम वो रखना चाहती हैं एयर ग्रेटर पंजाब। अब आप नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुनने के बाद क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है कि हम ये समझ बैठें कि इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को अपनी जाती जायदाद समझ लिया है और जो चाहे हम ये कर लें, हम वो कर लें। उसके साथ अपने खानदान, अपनी जात की गिरफ्त घूमती है। कभी तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, समधी डिप्टी वजीर आजम है, ये और अवाम कीड़े मकोड़े। बल्कि दूसरे सूबों के अवाम तो शायद उनके नजदीक इंसान भी नहीं है, जिसका इजहार उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कर दिया है। और जनाब आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, मैं दस्त बस्ता आपसे अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान किसी का फैमिली बिजनेस नहीं है। पाकिस्तान के इदारे किसी की जाती जायदाद नहीं है कि नवाज शरीफ अपने भाई, बेटी, समधी के अंदर वो तकसीम करते थे। और IPPs में जो उन्होंने बना रखी हैं IPPs, उनके जरिए जो रकम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उस पर आपकी नज़र नहीं है? उन्होंने कहा कि फौजी इदारों को भी दे दिए, इसी तरीके से रकम दे रहे हैं। आप समझ नहीं पाए। अपना पेट भरने के लिए आपको भी मुलविस कर दिया, आपके इदारों को भी मुलविस कर दिया, अवाम को परेशान कर रखा है। और FBR के जरिए टैक्स निचोड़ रहे अवाम से, खुद टैक्स नहीं दे रहे। सबसे बड़े टैक्स चोर ये लोग हैं जो मुफ्त कोई चीज तैयार नहीं कर रहे और फौरन रकम वसूल कर रहे हैं, अरबों रुपए, खरबों रुपए। इनसे जब्त कीजिए। और
पंजाब एयरलाइन बनाएंगे, एयर पंजाब बनाएंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एयर पंजाब बना देंगे और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के असासे एयर पंजाब के लिए इस्तेमाल होंगे। कहिए एयर पंजाब से जाती उम्रा एयरलाइन हो जाएगी। ये नहीं चाहिए, फिर कोई मरियम एयरलाइन हो जाएगी वो। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि पीआईए को किसके कहने पर बर्बाद किया गया, किन किन मराहिल में बर्बाद किया गया, उसके रूट्स क्यों बंद किए गए। वो जो रूट्स थे जो पैसा देते थे, जो फायदा देते थे, वो क्यों बंद किए गए, उसके जहाजों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। अब अगर ये एयर पंजाब की बात होगी तो ये तासुब की बात, अगर एयर पंजाब की बात से तासुब की बू आती है। अगर पख्तून कौमी मूवमेंट पीटीएम तासुब करे तो हम उससे मुखालिफ होते हैं। हम शदीद मुखालिफ हैं पीटीएम के। बलोच लिबरेशन आर्मी अगर तासुब की बात करे तो हम उसके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, उसके खिलाफ हम बात करते हैं और हम मुखालिफ हैं उसके। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई आज़ाद इलाका नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी है वो। एमकेएम अल्ताफ तासुब की बात करे तो हम उसका कलाकामा करते हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। हिंदू देश की आवाज़ बंद हो गई है, लेकिन क्या एयर पंजाब का नारा बुलंद करना गद्दारी नहीं है? इस सोच और जहनीत के खिलाफ कब ऑपरेशन होगा? ये पहले लोग थे जिन्होंने बैंक ऑफ पंजाब की बात की थी। बेनजीर के जमाने में तासुब इस कदर बुलंद हो गया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पगलू लग गया दाग का नारा किसने लगाया था? अब पंजाब एयरलाइन की बात कौन कर रहा है? बैंक ऑफ पंजाब के मुकाबले में सिंध बैंक, खैबर बैंक, बोलान बैंक बना, बात खत्म हो गई। लेकिन अब मुझे लग ये रहा है कि ग्रेटर पंजाब और साझा पंजाब की साजिशें जन्म ले रही हैं। मैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं कि पीआईए स्ट्रेटेजिक इदारा है, वजारत दिफा के मातहत आता है, काफी अरसे रहा है और वजारत दिफा के मातहत होने की वजह से वजीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा इसके चेयरमैन, इसके ओहदेदारों में शामिल रहे हैं। तो बेहतर यह है कि पाक आर्मी जिस तरह से FWO, NLC वगैरह चला रही है उसी तरीके से पीआईए और पाकिस्तान स्टील मिल्स को भी चलाए। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल्स का ताल्लुक वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला वगैरह के साथ कर दिया जाए। उसी तरह का एक इदारा पाकिस्तान स्टील मिल्स को भी समझ लिया जाए और पाकिस्तान आर्मी के तहत वो तैयार हो, वहां पर वो जाए। इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी के तहत पीआईए को दे दिया जाए, पाकिस्तान एयरफोर्स के तहत पीआईए को दे दिया जाए, ताकि ये इदारा कायम रहे। लेकिन इसे आवाम के लिए खोला जाए, इसके अंदर आम लोगों को मुलाजमत दी जाए, निगरानी आपकी रहे जिस तरीके से आप लोग करते रहे। लेकिन ये नहीं हो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एयर पंजाब बना दिया जाए, उसके असासे एयर पंजाब के हवाले कर दिए, उसके असासों पर ये लालची नजरें आए। जरूरी यही है कि आप इस इदारे को अपने कब्जे में कर लें। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा, ये मुल्क को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हर चीज बेचते चले आ रहे हैं ये, और मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो रही। आप देख लें, गुज़िश्ता 10, 15, 20 साल से इन्होंने कई इदारे बेचे हैं, लेकिन मुल्क की मईशत ठीक नहीं हुई है। तो पीआईए जैसे इदारे जो मुनाफा बख्श हो सकते हैं, जो मुनाफा दे सकते हैं, जिससे कौमी आमदनी में इजाफा हो सकता है, उनको मरियम नवाज की ख्वाहिश पर कुर्बान नहीं करना चाहिए, वो ठिकाने नहीं लगाना चाहिए। नवाज शरीफ के इस बयान से ग्रेटर पंजाब की बू आती है।
ये पाकिस्तान की फौज को भी पंजाब तक महदूद करना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी 2017 में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ भारत नवाज हैं और वो भारतीय पंजाब के साथ मिलकर ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं। आज तक उन्होंने अपने इस बयान की तरदीद नहीं की है। सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब मियां नवाज शरीफ के इस किरदार में, इस ख्वाहिश में, मरियम की इस ख्वाहिश में रुकावट डाल सकते हैं। उन्हीं से गुजारिश है कि वो ये करें। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।